यह कहानी है शहर से दूर एक छोटे से गांव की। उसी गांव में एक गणेश नाम का व्यक्ति पाव भाजी की ठेली लगाया करता था और वह प्रतिदिन सुबह उठकर मार्केट में ले लो पाव भाजी ले लो। अगर एक बार खाओगे तो हमारी ठेले के पास बार बार आओगे। ले लो बाबू पाव भाजी ले लो। शुद्ध ताज़ा घी से बनी पाव भाजी बाबू, आइए और एक बार खाइए। यह सुनते ही गांव के लोग उसकी ठेली के पास आया करते थे और कहते थे कि भैया गणेश, जरा एक प्लेट तो लगाना। वाह गणेश भाई वाह, क्या स्वादिष्ट पाव भाजी है। खात कैन मजा आ गया। वाह भाई वाह, वाह गणेश भाई वाह। एक दिन रमेश नाम का व्यक्ति गणेश के पास आता है और कहता है कि मालिक, मैं एक गरीब हूँ और अनाथ हूँ और काम की तलाश में आपके गांव में आया हूँ। अगर आपके पास कोई काम हो तो प्लीज मुझे भी रख लीजिए। गणेश उसको काम पर रख लेता है और उसे पाव भाजी कैसे बनाते हैं सब काम सिखा देता है और रमेश भी उसी दिन से वहाँ पर काम करने लग जाता है। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं और एक दिन गणेश रमेश से कहता है कि रमेश, मुझे कुछ जरूरी काम से शहर जाना पड़ेगा और शाम तक वापस आ जाऊंगा। ठेले का ध्यान रखना और ठीक से काम करना। अब रमेश गांव वालों को पाव भाजी बेचना चालू कर देता है। उस दिन की कमाई काफी अच्छी हुई। इतना पैसा देखकर रमेश की आंखें फटी रह गई। अब जब भी गणेश को काम से बाहर जाना होता तो वह उनमें से कुछ पैसे छुपा लेता और कह देता कि आज की बिक्री सही नहीं हुई है। एक दिन रमेश सारे पैसों को गिनता है और कहता है कि अरे वाह, एक दिन में 2000 की बिक्री। इसका तो व्यापार सही चल रहा है। जब एक दिन में 2000 की बिक्री होती है तो महीने में 60,000 कमाता है और मुझे तनख्वाह देता है मात्र 10,000 रुपये। मैं भी काम को सीख गया हूँ। मुझे इससे झगड़ा करके काम छोड़ना पड़ेगा। फिर मैं भी पाव भाजी का ठेला लगाऊंगा और मैं भी महीने के 60,000 रुपये कमाऊंगा। तभी वहाँ जगदीश आ जाता है। रमेश गणेश को उस दिन की कमाई दे देता है और गणेश गिनकर कहता है, अरे ये क्या रमेश, केवल 1000 रुपए की बिक्री हुई। जब मैं बेचता हूँ तो 2000 की बिक्री होती है और जब तुम बेचते हो तो केवल 1000 की बिक्री होती है। और पाव भाजी का आटा तो सवरा खत्म है। तो आपका मतलब है कि मैं चोरी करता हूँ। बहुत गलत बात बोल दी आपने। अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकूंगा और हाँ, आपकी तरह एक पाव भाजी का ठेला भी लगाऊंगा। भी जगदीश कहता है कि लगा ले, हाँ लगा ले, मुझे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी तरह ही मेरे पास काम करने वालों ने पाव भाजी का ठेला लगाया था और अपना ही नुकसान उठाया था। लगा ले, मुझे क्या। और पता है कि मेरे पास पाव भाजी का एक मसाला है जो मैं कभी भी किसी को नहीं बताता। मेरे पास कौन सा मसाला है मैं कभी भी नहीं बताता किसी को। रमेश सारे पैसों को लेकर सोच रहा था कि ठेले लगाने के लिए पैसे तो मेरे पास हैं, पर वह बोल रहा था कि उसके पास एक मसाला है जिसे वह पाव भाजी में डालता है। मुझे भी जानना पड़ेगा कि वह कौन सा मसाला डालता है। फिर मुझसे भी लोग पाव भाजी चटका लेकर खाएंगे। रमेश छुपकर देख रहा था कि गणेश कौन सा मसाला अपने पाव भाजी में डालता है। तभी उसकी नजर एक डिब्बे पर जाती है जो गणेश उस डिब्बे को पाव भाजी के में डाल रहा था। रमेश उस पाव भाजी के डिब्बे को चुरा कर ले जाता है। अगले दिन रमेश गणेश की ठेली के पास में अपने ठेली को लगाता है और कहता है कि आइए, ताजा गरम पाव भाजी खाइए, बिल्कुल फ्री फ्री। यह सुनते ही सभी गांव वाले उसकी ठेली के पास जाते हैं और कहते हैं कि रमेश गांव वालों को वह मसाला डालकर पाव भाजी देता है। तभी ये गांव वाला कहता है कि
छी छी, कितनी खराब पाव भाजी, किससे बनाई है कमीने, इससे तो गोबर की बदबू आ रही है। और सभी गांव वाले उसकी पाव भाजी को फेंककर वहां से चले जाते हैं।